लगातार छठवें चरण में मतदान जारी है। 58 संसदीय सीटों पर वोटिंग जारी है और साथ ही बता दें कि 7वें चरण के लिए भी 57 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। छठवें चरण के लिए मतदान 25 मई को, 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान कराया जाएगा। 1 जून को 57 सीटों पर मतदान के साथ ही सभी 544 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर पहले तीसरे चरण में चुनाव होना था, लेकिन मौसम की वजह से मतदान को छठे चरण के लिए स्थगित कर दिया गया और आज जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान चल रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। सज्जाद रैना हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सज्जाद जी आपका। साथ ही पीडीपी नेता मुजम्मिल मंजूर हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत स्वागत है आपका भी। और राजनीतिक विश्लेषक हैं सलीम मलिक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सलीम मलिक जी, पहले आपके पास मैं आऊंगा और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर आज मतदान हो रहा है, तीसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन जो भी प्राकृतिक वजह रही, मौसम की वजह रही, उसके चलते मतदान स्थगित कर दिया गया था। अब धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को, पाकिस्तान से सीमा लगती है। क्या कुछ आप देख रहे हैं अब जो फिलहाल की स्थितियां बनी है? धारा 370 हटाई गई है, राष्ट्रपति शासन लागू है, पहला आम चुनाव है धारा 370 के बाद। किस तरीके से स्थिति आप देख रहे हैं अनंतनाग राजौरी सीट पर? क्या कुछ मुकाबला देखने को मिलेगा? मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि इस बार पूरे देश के साथ साथ हमारे जम्मू और कश्मीर में भी एक बड़ी तादाद में लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं। और जो 2 फेजेस अभी तक हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर की बात करें या नॉर्थ कश्मीर की बात करें, उसमें भी लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया। और अभी तक के ये जो हमारे पास जो इनपुट्स है, लोग अनंतनाग राजौरी सीट पे भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, लोग जोशो खरोश से वोट डाल रहे हैं एज कम्पेयर टू जो ये श्रीनगर साइड, ये कश्मीर साइड है, उससे ज्यादा ही मतदान इस टाइम देखा जा रहा है राजौरी पुंछ में। तो सीधी सी बात है, इसका सारा जो क्रेडिट एक जाता है वो है ECI, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू आउट इंडिया चलाया और उसके साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर में भी चलाया। ये भी एक वजह बन गई कि एक लोग बड़ा हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को अवेयर किया कि राइट टू वोट क्या है, इस वोट से हम क्या कर सकते हैं। और दूसरी वजह यह भी है कि 2014 के बाद लोगों को एक मौका मिल रहा है इलेक्शन में हिस्सा लेने का। इससे पहले 2019 में तो मौका मिला था, बट उस टाइम हालात कुछ ऐसे थे कि लोग वोट ना डाल पाए। बट आज हालात बेहतर होने की वजह से लोगों में बड़ा जोशो खरोश देखने को मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, अपने नुमाइंदों को वोट कर रहे हैं। और तीसरी वजह यह भी है कि हमारे जम्मू और कश्मीर में इस बार जो भी इलेक्शन में है, चाहे वो PDP से है या किसी भी पार्टी से है, एक कैंडिडेट्स अच्छे हैं, एक कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बोल सकते हैं, जिनकी बोलचाल है, जो अपने एरिया को, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को या जो अपने फेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो भी एक वजह है कि लोग बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल। देखिए मलिक साहब, 6 सीटें हैं लोकसभा की, 3 पर बीजेपी है, 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। क्या कुछ स्थिति आप इस बार देख रहे हैं? क्या तस्वीर बदलेगी या मुकाबला कुछ बदला हुआ नजर आएगा? देखिए, एक चीज है कि बीजेपी एक नेशनल पार्टी होने के साथ साथ इस बार जम्मू और कश्मीर में अपने कैंडिडेट्स तो नहीं लाए। मैं टीम्स की बात तो नहीं करूंगा, बट एक ऐसा था कि एक नेशनल पार्टी जो लास्ट इलेक्शन में 300 से ज्यादा सीटें ले चुकी है, इस बार कश्मीर साइड में वो इलेक्शन में नजर नहीं आए हैं। बट मे बी द पार्ट जो अब एनडीए के जो उनके हिस्सेदार हैं, मे बी उन्हें वो एनडीए में लेकर जो उन्होंने एक रिप्रेजेंट किया है, तो उस वजह से मैं नहीं कहूंगा कि बीजेपी को उतना ज्यादा तो यहाँ पे मिलेगा। बट एक चीज है कि रीजनल पार्टीज को बहुत ज्यादा एज है, और रीजनल पार्टीज चाहे वो PDP हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, और ये जो मलिक साहब क्या वजह इसकी, अगर रीजनल पार्टी को एज दिखाई दे रहा है तो उसका क्या आधार दिखाई दे रहा है वहां पर? देखिए, रीजनल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही है बहुत टाइम से, वो पिछले 40 साल से कश्मीर में है। और जो रीजनल पार्टीज के बगैर, जैसे अपनी पार्टी है या PC है या DPAP है, सो दे आर फ्रॉम लास्ट 2 years और 1 year। सो सीधी सी बात है, जो 30 साल से एक पार्टी यहाँ पे कश्मीर में है, उन्हें तो एज होगा ही। निश्चित तौर पर देखना भी महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ तस्वीर आके नजर आएगी। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मलिक साहब आप पर लौटूंगा मैं, और सज्जाद रैना साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जिस तरीके से तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हम देखते आए हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत भी काफी दिलचस्प नजर आती है। हालांकि जब से 370 हटी है, राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू है, क्या कुछ आप कहेंगे, क्या कुछ स्थिति आपकी कितने आश्वस्त है इससे? चाहे अनंतनाग राजौरी की सीट की बात करें या बाकी सीटों की बात करें, कितना आश्वस्त आप इन सीटों को लेकर हैं? और साथ ही आज की जो प्रमुख खबर है वो कि PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया
आए हैं। चुनाव आयोग को लेटर भी लिखा है कि उनके कार्यकर्ताओं को, पोलिंग एजेंट को बिना वजह के गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के आरोप वो लगाती आई हैं, वो भी आरोप एक बार फिर से दोहराए हैं और उन्होंने एक पूरे नोटिस इसको लेकर लेटर लिखा है चुनाव आयोग को। क्या कुछ आप कहेंगे सज्जाद साहब? सबसे पहले तो मैं कश्मीर की आवाम का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिस तरह उन्होंने बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है। आपको पता है कि 35 साल के बाद इलेक्शन में लोग आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और साथ में मैं होम मिनिस्टर साहब, एलजी साहब और हमारी जेकेपी और हमारी इंडियन आर्मी का भी बहुत शुक्रगुजार हूं, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे माहौल बनाया और लोगों को एक मौका दिया अपने वोट का हक अदा करने के लिए। आप आज देखिए, आज वोटर निकला, सवेरे निकला, बिना खौफ के, बिना डर के, क्योंकि ऐसा माहौल बना है 2019 के बाद कि लोगों में बड़ा उत्साह था कि कब इलेक्शन आएगा और कब हम वोट डालेंगे। और दूसरी बात, अगर हम महबूबा जी की बात करें तो महबूबा जी को मैं बोलना चाहूंगा कि 2016 में जो आपने यहाँ के नौजवानों के साथ जो आपने सलूक किया, आज आपको वो नौजवान याद आ रहे हैं। आपने यहाँ के नौजवानों की रोशनी ली है, आपने यहाँ के नौजवान को हैंडीकैप्ड बनाया है, आज आपको वो नौजवान याद आ रहा है। जैसे महबूबा जी ने जो प्रोटेस्ट किया है, और महबूबा जी वही मांग कर रही है क्योंकि उसको पाकिस्तान के साथ बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। जो साहब, मलिक साहब का एक अपना अलग आकलन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो रीजनल पार्टियां हैं उनका एज उनको दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी हो या जिस तरीके से नेशनल मुद्दे यहाँ पर हावी जरूर होते हैं, लेकिन इस बार लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और 4 जून को पता लग जाएगा कि किसको कितना एज मिला है। क्योंकि आज अवाम ने डेवलपमेंट पे वोट किया है, क्योंकि 2019 के बाद जो यहाँ पे जो हालात सुधरे हैं, जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है। मलिक साहब पुलवामा से आते हैं तो मलिक साहब को पता है कि पुलवामा में पहली बार ऐसे काम हुए हैं जो पिछले 40 साल से पेंडिंग थे। तो मलिक साहब भी जानते हैं कि 2019 के बाद कितना अच्छा काम हुआ है। जहां तक मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ लोग निकले हैं और लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया वोटिंग में, और लोगों ने अच्छी तरह से वोट किए। और क्योंकि उनको ऐसा माहौल मिला 2019 के बाद, पहले नहीं होता था, पहले तो लोग चुप चुप के वोट डालते थे। लेकिन दोबारा में कश्मीर की आवाम का मैं शुक्रगुजार हूं, हमारे होम डिपार्टमेंट, एलजी साहब और अपनी जेके पुलिस और इंडियन आर्मी को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे हालात को ठीक किया और लोग निकले और वोट डाले। ठीक है, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और मुजम्मिल मंजूर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजूर साहब, आप पर आ रहा हूं। देखिए, आप फोन लाइन पर जुड़े हैं, तस्वीर आपकी नहीं दिख पाएगी। जिस तरीके से लगातार आरोप भी लगाए गए, चर्चाएं भी हुई, और जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को, आपकी पोलिंग एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बीजेपी का अपना तर्क है, 370 हटी है, लोगों के अंदर से खौफ कम हुआ है, आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, और साथ ही विकास बढ़ा है, तस्वीर बदली है, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये बीजेपी का अपना तर्क है। क्या कुछ मुकाबला आप देंगे, कितनी चुनौती आप देंगे? आप अपना तर्क बताइए मंजूर साहब। जी मंजूर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? मुजम्मिल मंजूर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मंजूर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी बिल्कुल। बीजेपी का तर्क है कि 370 हटी है, लोगों के अंदर से खौफ हटा है, और जिस तरीके से स्थितियां बदली हैं, मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले चुनावों में अन्य सीटों पर देखा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, और बीजेपी को इसका फायदा भी मिलेगा सियासी रूप से, और जो आवाम है वो काफी आश्वस्त बीजेपी को लेकर नजर आ रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है। जी बिल्कुल, जो ग्राउंड सिचुएशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो ये लोग बोल रहे हैं। और मैं भी अनंतनाग में हूँ, और यहाँ पे जो सूरत हाल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या सूरत हाल है, आप बताएं बिल्कुल। जी, हमारे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो डिटेन्ड हैं, हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो डिटेन्ड हैं, और कुछ लोगों को छोड़ा गया है, बट अभी भी आधे लोग जो है वो बंद है। तो जो हमारे मेन वर्कर्स हैं, जो मेन पोलिंग एजेंट्स हैं, उनको बंद रख के जो है पोलिंग अभी हो रही है। ठीक है। तो रैना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? रैना साहब, देखिए, वो कह रहे हैं कि बिना कारण उनको गिरफ्तार किया गया। क्विक रिएक्शन आपका आप दीजिए, फिर मैं मंजूर साहब के पास दोबारा लौटूंगा। मैं मंजूर साहब को बोलना चाहूंगा, अभी जेके पुलिस का एक ट्वीट आया है, उस ट्वीट में बोला गया है कि हमने उन लोगों को डिटेन किया है जिनकी वजह से अब उनको खतरा है। और अगर पुलिस ने उन लोगों को डिटेन किया है जो एफआईआर में बंद थे, तो कुछ कारण बताया क्या होगा? वो कह रहे हैं बिना कारण के किस तरह की गतिविधियां चल रही थी, कुछ तो स्पष्ट कीजिए रैना साहब। पुलिस का तर्क सामने आ गया, पुलिस ने ट्वीट किया है। तो अगर कोई लोग जो शांति को भंग करना चाहेगा, जो अमन के साथ खिलवाड़ करना चाहेगा, उनके लिए तो जेल ही काफी है। क्या आप उनको खुला छोड़ेंगे? तो मंजूर साहब, देखिए, जो शांति को भंग करना चाह रहे थे, उनको से गिरफ्तारी हुई है। आप कह रहे हैं बिना कारण की गिरफ्तारी हुई है।
मैं आप सबको ये जो है आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो स्पोक्स पर्सन है नजमुल साकिब साहब, उनको अभी अभी जस्ट हाफ एन आवर बिफोर जो है उनको छोड़ा गया। तो अगर वो उनको कोई एफआईआर है तो एफआईआर 15 दिन पहले क्यों नहीं था, 20 दिन पहले क्यों नहीं था, या 1 महीने पहले वो बंद क्यों नहीं रखे गए उन सबको। तो रात के 10 बजे 11 बजे जो है आज वोटिंग है और रात को ही उठाना, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक बात है। और ठीक है, मुझे लगता है देखिए इस परिस्थिति आगे स्पष्ट होगी, हम इस पर आगे चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन मंजूर साहब, एक लगातार अब चुनाव का समय है, वोटिंग हो रही है। फारूक अब्दुल्ला का बयान भी देश भर में काफी चर्चित हुआ जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास एटम पावर है, हमें कहीं ना कहीं उनसे देखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, तमाम बातें कहीं आपको लगता है इस बयानों से, ऐसे बयानों से फर्क पड़ेगा और बीजेपी के पक्ष में कहीं की परिणाम हो सकते हैं? जी, मुझे तो पहले ये बताइए, आपकी भारत जनता पार्टी का जो है कोई यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इन्होंने जो है पहले किसी को मैंडेट ही नहीं दिया है। तो अगर इनको कोई फायदा होता तो इनका कोई कैंडिडेट जो है ऑन फील्ड होता आज, तो वो नहीं है। तो इससे जाहिर होता है कि जो बोलने में तो बहुत कुछ हम बोल सकते हैं, बट ग्राउंड सिचुएशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और ठीक है, समय भी कम है। मलिक साहब कुछ कह रहे हैं, पहले मलिक साहब आप कहें, फिर मैं आऊंगा रैना साहब आपके पास। हाँ, देखिए, आपने फारूक साहब की बात की है तो बार बार पाकिस्तान की बात की है। मुझे नहीं लगता है कि हमें पाकिस्तान की बात करनी ही चाहिए। हमें क्या है कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है, हमें बात करनी। लेकिन इस तरह के बयान सामने आते हैं ना मलिक साहब, तो बहुत जरूरी हो जाता है क्या कुछ, क्योंकि इस तरह के अगर बयान सामने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन पर सियासत गरमाती है। तो फिर भी वही, इसका मतलब यही है कि वही जज्बाती सियासत चल रही है। ये तो जज्बाती सियासत है, लोगों के जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। पाकिस्तान क्या है क्या नहीं है वो अपने पास है। हमें बात करनी है कश्मीर में, हमें बात करनी है कश्मीर के लोगों की, हमें बात करनी है कि कश्मीर के लोग इस टाइम क्या सफर कर रहे हैं। अगर इस टाइम हमारे देश में, पूरे देश में इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है, तो उस चीज से बाहर निकालने के लिए हमें लोगों को बताना है। ठीक है। देखिए, बहुत चर्चा इस पर, हमें दिलचस्प काफी मामला है, चर्चा इस पर हम करेंगे, लेकिन बहुत समय कम है हमारे पास। रैना साहब, बहुत जल्दी आप एक क्विक रिएक्शन, आपका आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसी पार्टीज है जिनको पाकिस्तान और चाइना याद आता है, लेकिन यहाँ की आवाम ने चाइना और पाकिस्तान को नकारा है, आतंकवाद को नकारा है। इसका नतीजा आपने खुद देखा जब सेंट्रल श्रीनगर में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ और बारामूला में हुआ, लोग निकले और लोगों ने वोट डाला है। ना यहाँ पाकिस्तान चलेगा ना चाइना चलेगा, यहाँ खाली भारत की बात चलेगी और भारत का काम चलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ की आवाम ने आतंकवाद को नकारा है और आज लोग निकले हैं। आतंकवाद को उन्होंने टाटा बाय बाय कहा और उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने कैंडिडेट को वोट डाला है। दूसरी बात, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है जिसको पाकिस्तान आतंकवाद को याद आ रहा है, लेकिन आतंकवाद भी फना हो गया, हुर्रियत भी फना हो गई और पाकिस्तान भी फना होगा। चलिए ठीक है, एक बड़ी चर्चा इस पर की जा सकती है। समय हमारे पास बहुत कम है, समय इतनी ही इजाजत हमें देता है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा रैना साहब आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, मंजूर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और सलीम मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और चर्चा जो हम कर रहे थे, जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भी मतदान जारी है। यहां के अपने स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी मैदान में है और जिस तरीके से पिछला मुकाबला रहा, 3-3 की बराबरी देखी गई, इस बार क्या तस्वीर नजर आएगी जम्मू कश्मीर में, वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा।